नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज एक मरतबा फिर एक बहुत ज़्यादा अहम मसले के साथ आपके सामने हाज़िरी हुई है। वो मसला ये कि कुछ दिनों से बहुत सारे साथी ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि मुफ्ती साहब, आजकल बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको नमाज़ पढ़ने का सही और दुरुस्त तरीक़ा नहीं आता। आप एक मरतबा अपने सामिईन को नमाज़ पढ़ने का सही तरीक़ा बतलाएं ताकि वो लोग जिनको नमाज़ पढ़ने का सही और दुरुस्त तरीक़ा नहीं आता उनको भी नमाज़ पढ़ने का बेहतर और सही तरीक़ा आ जाए। तो याद रखिए, नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा ये है कि सबसे पहले आप नीयत करेंगे, और नीयत में भी इस चीज़ का आप बहुत ज़्यादा ख्याल करें कि बाज़ लोग बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी नीयत करते हैं और बाज़ लोग अरबी में नीयत करने की कोशिश करते हैं लेकिन कर नहीं पाते। तो याद रखिए, लंबी चौड़ी नीयत करने की ज़रूरत भी नहीं है और अरबी में नीयत करना भी ज़रूरी नहीं है। आप अपनी ज़बान में नीयत करें, जो बोली आप बोलते हैं उसी ज़बान में आप नीयत करें। मसलन आप उर्दू में नीयत करना चाहते हैं और असर की नमाज़ आप पढ़ना चाहते हैं तो आप यूँ नीयत करें, मैं असर की 4 रकात फ़र्ज़ नमाज अदा कर रहा हूँ, बस। इससे लंबी चौड़ी नीयत करने की ज़रूरत नहीं है। नीयत करने के बाद अब अल्लाह अकबर कहकर तकबीर बांधेंगे। तकबीर बांधने के बाद आप हाथ बांधेंगे। हाथ बांधने के बाद सबसे पहले आप सना पढ़ेंगे। सना का मतलब ये कि सुबहानक अल्लाहुम्मा। सना पढ़ने के बाद अब अऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ के सूरह फातिहा पढ़ेंगे। याद रखें, मैं इनफरादी नमाज़ पढ़ने वाले की बात कर रहा हूँ। अगर आप इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ेंगे तो इमाम के पीछे आप क़िराअत नहीं करेंगे बल्कि आप खामोश खड़ा रहेंगे। तो याद रखिए, अगर आप इनफरादी नमाज पढ़ते हैं तो आप सबसे पहले हाथ बांधने के बाद सना पढ़ेंगे। सना के बाद आप अऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़कर सूरह फातिहा पढ़ेंगे और सूरह फातिहा पढ़ने के बाद आप उसके साथ कोई सूरत मिलाएंगे। 3 छोटी आयतें या एक बड़ी आयत जो 3 आयतों के बराबर हो। सूरत मिलाने के बाद आप रुकू में चले जाएंगे। रुकू में जाने के बाद कम से कम 3 मरतबा आप सुबहान रब्बिल अज़ीम पढ़ेंगे। और ये बात भी अपने जहन में रखें कि इत्मीनान के साथ रुकू करने के बाद कौमे के लिए खड़े हो जाएंगे। और कौमे में एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें कि बाज़ लोग कौमे के लिए सीधा खड़ा नहीं होते या सीधा खड़े होने के बाद फ़ौरन वो रुकू में चले जाते हैं। तो याद रखिए, आप कौमे में जब खड़े हो जाएंगे तो कम से कम 1 मरतबा तस्बीह पढ़ने की मकदार खड़ा रहना कौमे में ये वाजिब है। इसलिए इत्मीनान के साथ आप कौमा करें। कौमा करने के बाद अब अल्लाह अकबर कहकर सजदे में चले जाएं। सजदे में जाने के बाद कम से कम 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला पढ़ेंगे। कम से कम 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला पढ़ने के बाद फिर अल्लाह अकबर कहकर आप जलसे में बैठेंगे। याद रखिए, 2 सजदों के दरमियान जो बैठा जाता है, जो बैठक होती है, इसको जलसा कहा जाता है। ये बात भी अपने जहन में रखें। बाज़ लोग जलसे में भी बहुत कम बैठते हैं। याद रखें, कम से कम 1 मरतबा तस्बीह करने की मकदार यहाँ बैठना भी वाजिब है। जलसे में बैठने के बाद अब फिर अल्लाह अकबर कहकर आप सजदे में चले जाएंगे। सजदे में जाने के बाद कम से कम 3 मरतबा आप सुबहान रब्बियल आला फिर पढ़ेंगे। फिर पढ़ने के बाद फिर अल्लाह अकबर कहकर आप दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे। दूसरी रकात में भी पहली रकात की तरह बिस्मिल्लाह पढ़कर आप सूरह फातिहा पढ़ेंगे। सूरह फातिहा के साथ कोई सूरत मिलाएंगे। सूरत मिलाने के बाद आप पहली रकात की तरह रुकू में जाएंगे, फिर कौमा करेंगे, फिर उसके बाद सजदे में जाएंगे, फिर जलसे में आएंगे, फिर सजदे में जाएंगे, फिर आप अत्तहियात में यानी पहले कायदे में बैठेंगे। याद रखिए, पहले कायदे में आप सिर्फ अत्तहियात पढ़ेंगे। अत्तहियात पढ़ने के बाद जब अत्तहियात आपकी मुकम्मल हो जाए, अब अल्लाह अकबर कहकर तीसरी रकात के लिए आप खड़े हो जाए। याद रखिए, तीसरी रकात के लिए खड़े होने के बाद आप सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे और बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ेंगे। सूरह फातिहा के साथ कोई सूरत नहीं मिलाएंगे। याद रखिए, ये फ़र्ज़ नमाज की बात कर रहा हूँ। अगर आप सुन्नत पढ़ रहे हैं तो सुन्नत में आप तीसरे में भी चौथे में भी सूरह फातिहा के साथ सूरत मिलाएंगे। लेकिन अगर आप फ़र्ज़ नमाज अदा कर रहे हैं तो तीसरी रकात में आप सूरह फातिहा के साथ कोई सूरत नहीं मिलाएंगे बल्कि सिर्फ तस्मिया यानी बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद आप सूरह फातिहा पढ़ेंगे। सूरह फातिहा के बाद आप रुकू में चले जाएंगे। पहली और दूसरी रकात की तरह रुकू, फिर कौमा, फिर सजदा, फिर जलसा, फिर सजदा करने के बाद आप चौथी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे। चौथी रकात के लिए जब आप खड़े हो जाएंगे, तीसरी रकात की तरह बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद सूरह फातिहा, सूरह फातिहा पढ़ने के बाद इसके साथ भी कोई सूरत नहीं मिलाएंगे बल्कि रुकू करेंगे। रुकू के बाद कौमा, कौमे के बाद फिर सजदा, सजदे के बाद फिर जलसा, फिर सजदा, फिर सजदा करने के बाद आप आखिरी कायदा यानी क़ायदा अखीरा के लिए बैठेंगे। क़ायदा अखीरा में सबसे पहले आप अत्तहियात पढ़ेंगे और अत्तहियात मुकम्मल करने के बाद दुरूद पढ़ेंगे। दुरूद में सबसे बेहतर दुरूद इब्राहिमी है। दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे। दुरूद इब्राहिमी मुकम्मल करने के बाद अब दुआए मासूरा। दुआए मासूरा में सबसे बेहतरीन दुआ ये है कि रब्बी जाअलनी मुक़ीम अस्सलात इला आखिरी, इस दुआ को पढ़ेंगे। इसके बाद आप दोनों तरफ सलाम फेर कर अपनी नमाज को मुकम्मल करेंगे। दुआ फरमाएं अल्लाह तबारक व तआला हमें नमाज को इसी तरीके से अहसन अंदाज में पढ़ने की अल्लाह तबारक व तआला हम सबको तौफीक अता फरमाएं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।